नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत। आज हम राजस्थानी इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो राजस्थानी इतिहास के दो प्रमुख स्रोत है, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत है, राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रामाणिक प्रमाण है। इनमें मुख्य रूप से उत्खनन सामग्री, शिलालेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, चित्र आदि शामिल है। तो पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन सामग्री है, शिलालेख है, सिक्के है, स्मारक है, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, चित्र आदि सभी शामिल होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1871 में कार्नाइल ने शुरू किया था। राजस्थान पुरातत्व विभाग, इसका मुख्यालय है जयपुर। स्थापना हुई थी 1950 में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य करने एसीएल कार्नाइल को दिया गया। राजस्थान इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, यानी इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास के जनक यूनान के हेरोडोटस को माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने भारत का उल्लेख भी किया है। भारतीय इतिहास के जनक महाभारत के लेखक वेदव्यास को माने जाते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहे जाते हैं। वे 1818 से 1821 के मध्य मेवाड़ प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास को लिखा, अतः कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। इन्होंने एनल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तकालय का लंदन में 1829 में प्रकाशन करवाया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद करवाया। इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टोड की एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का इनकी मृत्यु के पश्चात 1837 में इनकी पत्नी ने प्रकाशन करवाया। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखागारीय स्रोत और साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें सिक्के आते हैं, शिलालेख आते हैं, ताम्रपत्र आते हैं। पुरालेखागारीय स्रोत में हकीकत बही, हुकूमत बही, कमठाना बही और खरीदा बही आते हैं। और साहित्यिक स्रोतों में राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य, फारसी साहित्य आते हैं। तो हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। राजपुताने के रियासतों के सिक्के के विषय पर केब ने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी। भारत में पहली बार धातु के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में बनने आरंभ हुए, लेकिन सिक्कों का लेख व तिथि का अंकन यूनानी शासकों के समय मिलता है। यूनानियों ने पहले भारत में आहत सिक्के थे। जो यूनानी थे उनसे पहले भारत में आहत सिक्के चलते थे। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये मुद्राएं खुदाई के दौरान खंडित अवस्था में प्राप्त हुई, अतः इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता है। इन पर विशेष चिन्ह बने हुए, अतः इन्हें पंचमार्ग भी कहते हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार के रूप में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे पर्ण या काशापर्ण की संज्ञा दी गई है। अधिकांशतः चांदू धातु के थे। यानी जो प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं उन्हें आहत या पंचमार्ग के नाम से जाना जाता था। भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक
विम कड़फिसस ने चलाए थे। तो ध्यान देना दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में मिले हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के भरतपुर के बयाना से मिले हैं। राजस्थान के चौहान वंश ने राज्य में सर्वप्रथम अपनी मुद्राएं जारी की। उनमें द्रह्म और विपोषक, तांबे के रूपक, चांदी के दिनार, सोने का सिक्का था। मध्य युग में अकबर ने राजस्थान में सिक्का LG जारी किया। अकबर के आमेर से अच्छे संबंध थे, अतः वहाँ सर्वप्रथम टकसाल खोलने की अनुमति प्रदान की गई। तो इस प्रकार हमने सिक्कों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं राजस्थान के रियासत में प्रचलित प्रमुख सिक्के कि जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें किस किस प्रकार के सिक्के चलते थे, जो प्रचलित थे उस समय, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर रियासत के सिक्के। जयपुर की टकसाल का चिन्ह 6 शाखाओं वाला झाड़ होने के कारण जयपुर की सिक्के को झाड़साई सिक्के कहा जाता था। यानी जयपुरी जो रियासत है उनमें जो सिक्के चलते थे, यानी जयपुरी जो सिक्के थे उनको झाड़साई सिक्के कहा जाता था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1728 ईस्वी में जयपुर नगर में इस टकसाल की स्थापना की। तो ध्यान देना दोस्तों कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1728 ईस्वी में जयपुर नगर में इस टकसाल की स्थापना की। राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल यहीं पर स्थापित की गई। यहाँ पर झाड़साई सिक्का, रसकपुर सिक्का, हाली सिक्का, पुराना झाड़साई सिक्का, मोहम्मदशाही सिक्का आदि प्रचलित थे। माधो सिंह के रुपये को हाली सिक्का कहते थे। तो ध्यान देना बच्चों, तो माधो सिंह के जो रुपये थे उसको हाली सिक्का कहते थे। तो इस प्रकार हमने जयपुर जो रियासत थी उसमें जो सिक्के चलते थे उसके बारे में हम जाना था। अब हम जानते हैं जोधपुर राज्य के सिक्के। महाराजा विजय सिंह द्वारा प्रचलित होने के कारण ये विजयशाही सिक्के कहलाते थे। यहाँ पर पंचमार्क, त्रंप, सजनियम, गजशाही सिक्का, ललुलिया रुपया, विजयशाही तख्त सिंह तथा तांबे के डब्बूशाही व भीमशाही सिक्कों का प्रचलन था। जोधपुर राज्य में सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। तो ध्यान देना दोस्तों कि जयपुर में विजयशाही सिक्के चलते थे और यहाँ पर तख्त सिंह या तांबे, डब्बूशाही, भीमशाही सिक्के भी प्रचलन में थे। और जोधपुर में सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। अब हम बात करते हैं चौहानों के सिक्के की। चौहानों का 1192 का एक सिक्का है जिस पर मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज का नाम अंकित है। चौहानों ने ड्रम्प, विपोषक, रूपक, दिनार आदि सिक्के भी चलते थे। अब हम जानते हैं मेवाड़ रियासत में प्रचलित सिक्के। मेवाड़ की स्थानीय टकसाल में मुगलों का एलची सिक्का बनता था। मेवाड़ में चांदी का रूपक, तांबे के ढिंगला, त्रिशूलिया, बिड़लिया, भिलाड़ी, कृषापण व नाथद्वारिया सिक्के प्रचलित थे। यहाँ पर गदिया, टक्का, धीरम नामक सिक्के चांदी व तांबे के थे। सलूम्बर में तांबे का पद्मशाही सिक्का चलता था। तो ध्यान देना बच्चों, इस सलूम्बर में जो तांबे का सिक्का था उसे पद्मशाही सिक्का के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार हमने मेवाड़ के बारे में जाना है। डूंगरपुर राज्य के सिक्के, यहाँ पर उदयशाही, चित्तौड़ी और सालिमशाही सिक्कों का प्रचलन था। तो ध्यान देना दोस्तों कि डूंगरपुर राज्य में उदयशाही, चित्तौड़ी और सालिमशाही सिक्के प्रचलित थे। प्रतिहारों के सिक्के, आदिवराह ड्रम्प, विनायक ड्रम्प, वाराही ड्रम्प नामक सिक्के चलते थे। धौलपुर राज्य के सिक्के, धौलपुर में 1804 ईस्वी से सिक्के ढलना शुरू हुए। यहाँ के सिक्कों को तमचाशाही कहा जाता था क्योंकि उन पर तमचे का चिन्ह अंकित होता था। तो ध्यान देना दोस्तों कि धौलपुर के जो सिक्के थे उनको तमचाशाही सिक्के कहा जाता था। बूंदी राज्य के सिक्के, जिन्हें 11 सना, हाली, रामशाही, कटारशाही, चेरेशाही सिक्के के नाम से जाना जाता था। कोटा राज्य के सिक्के, वहाँ पर मदनशाही, गुमानशाही, मोहम्मद बिंदारबख्श नामक सिक्के प्रचलित थे। प्रतापगढ़ राज्य के सिक्के, जहाँ पर आलमशाही,
तथा नया सालिमशाही सिक्के प्रचलित थे। बांसवाड़ा राज्य के सिक्के जहाँ पर सालिमशाही व लक्ष्मणशाही सिक्के प्रचलित थे। कलौरी राज्य के सिक्के जहाँ पर कटार, झाड़शाही व माणकशाही सिक्के प्रचलित थे। बीकानेर राज्य के सिक्के जहाँ पर गजशाही नामक चांदी का सिक्का प्रचलित था। किशनगढ़ राज्य के सिक्के जहाँ पर चांदोड़ी रुपया तथा शाह आलम सिक्के प्रचलित थे। झालावाड़ राज्य के सिक्के जहाँ पर मदनशाही, पृथ्वीशाही सिक्के प्रचलित थे। भरतपुर राज्य का सिक्का जहाँ पर चांदी का आलमशाह है। सिरोही राज्य के सिक्के जहाँ पर भिलाड़ी व डब्बूशाही सिक्के प्रचलित थे। अलवर राज्य के सिक्के जिन्हें रावशाही सिक्के कहा जाता है वहाँ प्रचलित थे। शाहपुरा रियासत के सिक्के जिन्हें ग्यार संधाई या माधोशाही सिक्के कहते थे जहाँ प्रचलित थे वो। जैसलमेर के सिक्के जिन्हें अखेशाही और डोडिया कहा जाता था। तो इस प्रकार हमने सिक्कों के बारे में जाना कि प्रत्येक रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए थे। ध्यान देना दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए थे। ब्रिटिश भारत में राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्का चांदी का कलदार था। तो इस प्रकार हमने चांदी के जो सिक्के थे उन्हें वो सबसे पहले शक शासकों ने चलाए थे। अब सिक्कों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में जानते हैं। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान और तृतीय के सिक्कों पर वृषभ व अश्वारोही के अंकन का मिलता है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के सिक्कों पर वराह का अवतार दिखाया गया है। 12 राशियों के सिक्के जहांगीर के काल में मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में जो पुरातात्विक स्रोत है जिनमें सिक्के हैं उनके बारे में हमने जाना है। तो अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।